आपको पता है हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड ना मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल। मतलब अब ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, ये स्टेबल हो चुके हैं। अगर आप इनके साथ किसी रिएक्टिव कंपाउंड्स की रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगी, लेकिन अपने आप में ये खुद स्टेबल है। लेकिन अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब इनके अंदर कौन आते हैं? इनके अंदर डबल बॉन्ड वाले आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। डबल बॉन्ड वाले आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। अगर आपको मैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में एक चीज़ बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। डबल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता और एक पाई बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड होते हैं ना, पाई बॉन्ड, ये वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। और जब ये वीक बॉन्ड होते हैं तो ये टूटने की कोशिश करते हैं। जब टूटने की कोशिश करते हैं तो कंपाउंड रिएक्शन करने की कोशिश करता। जब रिएक्शन करेगा तो फिर वो अनस्टेबल कहलाएगा ना, वो अनस्टेबल है, रिएक्शन करके अपने आप को सिंगल बॉन्ड वाला बनाने की कोशिश करेगा। तो ये इसलिए अनस्टेबल होते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि हम भी सिंगल बॉन्ड वालों की तरह बन जाएं। तो हमसे करेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को ऐड करो टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वालों के अंदर, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो ये हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। आपने वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की रिएक्शन पढ़ी होगी, वो हाइड्रोजिनेशन ही रिएक्शन होती है। जब हाइड्रोजन को आप ऐड कराते हो तो या तो निकिल का इस्तेमाल करते हो उत्प्रेरक के रूप में, या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हो। तो आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले को आप सिंगल बॉन्ड वालों में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये है अनसैचुरेटेड और ये है सैचुरेटेड। ठीक है, तो चलिएगा आगे चलते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अनस्टेबल को स्टेबल बनाया जाता है। थैंक यू सो मच।